चैप्टर 38 सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान। बाब शराब के बर्तनों का बयान। हदीस नंबर 3701। तर्जुमा। शरीक से उसी सनद से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नशा आवर चीज़ से बचो। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 8895 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान। बाब शराब के बर्तनों का बयान। हदीस नंबर 3702। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चमड़े के बर्तन में नबीज़ तैयार की जाती थी और अगर वो चमड़े का बर्तन नहीं पाते तो पत्थर के बर्तन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबीज़ तैयार की जाती। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशरिबा 6 1999 तहफ़ा अल-अशराफ 2722 वक़द आखर जा सनन अल-नसाई अल-अशरिबा 27 5616 38 5650 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 12 3400 मसनद अहमद 3304 307 336 379 384 सनन अल-दारमी अल-अशरिबा 12 2153 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान। बाब दो चीज़ों को मिलाकर शराब बनाने का बयान। हदीस नंबर 3703। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किशमिश और खजूर को एक साथ मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फरमाया, नीज़ कच्ची और पकी खजूर मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशरिबा 5 1986 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अशरिबा 9 1876 सनन अल-नसाई अल-अशरिबा 9 5558 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 11 3395 तहफ़ा अल-अशराफ 2478 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-अशरिबा 11 5601 मसनद अहमद 3294 300 302 317 36 3369 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान। बाब दो चीज़ों को मिलाकर शराब बनाने का बयान। हदीस नंबर 3704। तर्जुमा। अबू क़तादा से रिवायत है कि इन्होंने किशमिश और खजूर मिलाकर और पकी और कच्ची खजूर मिलाकर और उसी तरह ऐसी खजूर जिसमें सुर्खी या जरदी ज़ाहिर होने लगी हो और ताज़ी पकी खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना किया और आपने फरमाया, हर एक की अलग अलग नबीज़ बनाओ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अशरिबा 11 5602 सही मुस्लिम अल-अशरिबा 5 1988 सनन अल-नसाई अल-अशरिबा 6 553 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 11 3397 तहफ़ा अल-अशराफ 12107 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-अशरिबा 8 मसनद अहमद 5/2 खरब 95 अरब 30 करोड़ 73 लाख 9310 सनन अल-दारमी अल-अशरिबा 15 2156 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान। बाब दो चीज़ों को मिलाकर शराब बनाने का बयान। हदीस नंबर 3705। तर्जुमा। एक सहाबी रसूल से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्ची खजूर को पकी हुई खजूर के साथ और किशमिश को खजूर के साथ मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-अशरिबा 4 5549 तहफ़ा अल-अशराफ 15623 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/314 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान। बाब दो चीज़ों को मिलाकर शराब बनाने का बयान। हदीस नंबर 3706। तर्जुमा। कबडशा बिन्त अबी मरियम कहती हैं कि मैंने अल-मुमिनीन सलमा से उन चीज़ों के मुताल्लिक़ पूछा जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते थे, तो इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खजूर को ज़्यादा पकाने से जिससे उसकी गठली ज़ाया हो जाए और किशमिश के साथ खजूर मिलाकर नबीज़ बनाने से मना करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18286 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/296 ज़ईफ़ अल-असनाद इसके रावी साबित लेन अल-हदीस और रब्ता मजहूल हैं और कबडशा भी गैर मारूफ है सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान। बाब दो चीज़ों को मिलाकर शराब बनाने का बयान। हदीस नंबर 3707। तर्जुमा। अल-मुमिनीन आयशा कहती हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कशमकश की नबीज़ बनाई जाती तो इसमें खजूर डाल दी जाती और जब खजूर की नबीज़ बनाई जाती तो इसमें अंगूर डाल दिया जाता। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17995 ज़ईफ़ अल-असनाद इसकी सनद में अमरात मुबहम राविया हैं सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान। बाब दो चीज़ों को मिलाकर शराब बनाने का बयान। हदीस नंबर 3708। तर्जुमा।
सफ़ी बिन अतिया कहती हैं, मैं अब्दुलकीस की चंद औरतों के साथ उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास गई और हमने आपसे खजूर और किशमिश मिलाकर नबीज़ तैयार करने के सिलसिले में पूछा। आपने कहा, मैं एक मुट्ठी खजूर और एक मुट्ठी किशमिश लेती और उसे एक बर्तन में डाल देती, फिर उसको हाथ से मिल देती, फिर उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाती। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17869 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी अताब लेन अल-हदीस और सफ़ी मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब खुश्क खजूर की नबीज़ का बयान। हदीस नंबर 3709। तर्जुमा जाबिर बिन ज़ैद और अकरमा से रिवायत है कि वो दोनों सिर्फ कच्ची खजूर की नबीज़ को मकरूह जानते थे और इस मज़हब को इब्न अब्बास से लेते थे। इब्न अब्बास कहते हैं, मैं डरता हूँ कहीं ये मज़ा ना हो जिससे अब्दुलकीस को मना किया गया था। हश्शम कहते हैं, मैंने क़तादा से कहा, मज़ा किया है। इन्होंने कहा, हंतम और मज़फ़त में तैयार की गई नबीज़। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5385 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/310,334 सही अल-असनाद। सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब नबीज़ की कैफ़ियत का बयान। हदीस नंबर 3710। तर्जुमा दलमी कहते हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपको मालूम है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, लेकिन किसके पास आए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल के पास। फिर हमने अर्ज़ किया, ए रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ अंगूर होता है, हम इसका किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे खुश्क लो। हमने अर्ज़ किया, इस ज़बीब सूखे हुए अंगूर को किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह को उसे भिगो दो और शाम को पी लो, और जो शाम को भगवो उसे सुबह को पी लो, और चमड़ों के बर्तनों में उसे भिगोया करो, मटकों और घड़ों में नहीं, क्योंकि अगर निचोड़ने में देर होगी तो वो सरका हो जाएगा। एक तखरीज दारदावा सनन अनसाई अल-अशरिबा 55 5738 तहफ़ा अल-अशराफ 11062 वक़द आखिर जा दी अल-अशरिबा 13 2154 हुस्न सही। वज़ाहत एक अक्सर मटकों और घड़ों में तेज़ी जल्द आ जाती है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुमानत फरमाई है और चमड़े के मुश्कीज़ों में नबीज़ भगोना की इजाज़त दी, क्योंकि इसमें तेज़ी जल्द आ जाने का अंदेशा नहीं रहता और नचोड़ने में देर होगी से मुराद मटकों और घड़ों से निकालकर भिगोई हुई किशमिश को नचोड़ने में देर करना है। सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब नबीज़ की कैफ़ियत का बयान। हदीस नंबर 3711। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसे चमड़े के बर्तन में नबीज़ तैयार की जाती थी जिसका ऊपरी हिस्सा बांध दिया जाता और इसके नीचे की तरफ भी मुंह होता। सुबह में नबीज़ बनाई जाती तो उसे शाम में पीते और शाम में नबीज़ बनाई जाती तो उसे सुबह में पीते। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशरिबा 9 2005 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अशरिबा 7 1871 तहफ़ा अल-अशराफ 17836 सही। वज़ाहत एक फजर से लेकर सूरज चढ़ने तक के दरमियानी वक्त को क़दू तामरबूता कहते हैं और ज़वाल के बाद से सूरज डूबने तक के वक्त को इशा कहते हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब नबीज़ की कैफ़ियत का बयान। हदीस नंबर 3712। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुबह को नबीज़ भिगोती थीं, तो जब शाम का वक्त होता तो आप शाम का खाना खाने के बाद उसे पीते और अगर कुछ बच जाती तो मी उसे फेंक देती या उसे खाली कर देती। फिर आपके लिए रात में नबीज़ भिगोती और सुबह होती तो आप उसे दिन का खाना तनावल फरमा कर पीते। वो कहती हैं, मशक को सुबह व शाम धोया जाता था। मकातिल कहते हैं, मेरे वालिद हयान ने इनसे कहा, एक दिन में 2 बार। वो बोली, हम 2 बार। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17957 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/124 हुस्न अल-असनाद। सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब नबीज़ की कैफ़ियत का बयान। हदीस नंबर 3713। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किशमिश की नबीज़ तैयार की जाती तो आप इस दिन पीते, दूसरे दिन पीते और तीसरे दिन की शाम तक पीते। फिर हुक्म फरमाते तो जो बचा होता उसे खिदमतगुजारों को पिला दिया जाता या बहा दिया जाता। अबू दाऊद कहते हैं, खादिमों को पिलाने का मतलब यह है कि ख़राब होने से पहले पहले इन्हें पिला दिया जाता। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशरिबा 9 2004 सनन अनसाई अल-अशरिबा 55 5740 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 12 3399 तहफ़ा अल-अशराफ
6548 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 1/2 खरब 32 अरब 24 करोड़ 2,87,355 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब शहद पीने का बयान। हदीस नंबर 3714। तर्जुमा उबैद बिन उमर कहते हैं मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से सुना, वो खबर दे रही थीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब बिन्त हजिश के पास ठहरते और शहद पीते थे। तो एक रोज़ मैंने और हिफ्सा ने मशवरा किया कि हम में से जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं वो कहे, मुझे आपसे मुगाफिर एक की बू महसूस हो रही है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से एक के पास तशरीफ़ लाए तो उसने आपसे वैसे ही कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि मैंने तो ज़ैनब बिन्त जहश के पास शहद पिया है और अब दोबारा हरगिज़ नहीं पीऊँगा। तो कुरान करीम की आयत लम तहरम मा अहल अल्लाह लक तबतगी 2 से लेकर उन ततूबा इला अल्लाह 3 तक आयशा और हिफ्सा के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई। इन ततूबा में खिताब आयशा और हिफ्सा को है और बाज़ आसर अन्नबी इला बाज़ आज़वाजा हदीसा में हदीसा से मुराद आपका बल शरबत असला बल्कि मैंने शहद पिया है कहना है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर सूरत अल-तहरीम 4912 अतलाक़ात 5267 अलायमान 25 6691 सही मुस्लिम अतलाक़ 3 1474 सनन अल-नसाई इशरा अल-निसा 4 3410 अतलाक़ 17 3450 अलायमान 40 3866 तहफ़ा अल-अशराफ 16322 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 6/221 सही। वज़ाहत 1 मुगाफिर एक कस्म का गोंद है जिसमें बदबू होती है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से सख्त नफ़रत थी कि आपके जिस्म अतहर से किसी को कोई बू महसूस हो। 2 सूरत अल-तहरीम 13 सूरत अल-तहरीम 4 सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब शहद पीने का बयान। हदीस नंबर 3715। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ें और शहद पसंद करते थे। और फिर इन्होंने उसी हदीस का कुछ हिस्सा जिक्र किया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत नागवार लगता कि आपसे किसी कस्म की बू महसूस की जाए। और इस हदीस में यह है कि सूदा एक ने कहा, बल्कि आपने मुगाफिर खाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि मैंने शहद पिया है जिसे हिफ्सा ने मुझे पिलाया है। तो मैंने कहा, शायद इसकी मुखी ने उर्फित दो चाटा हो। अबू दाऊद कहते हैं मुगाफिर मखला है और वो गोंद है और जरसत के मानी चाटने के हैं और उर्फित शहद की मुखी के पौधों में से एक पौधा है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलातुमा 32 5431 अलाशरिबा 10 5599 15 5614 अल्तिबजार 5682 अलहील 12 6972 सही मुस्लिम अतलाक़ 3 1474 सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 29 1831 सनन इब्न माजा अलातुमा 36 3323 तहफ़ा अल-अशराफ 16796 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 6/59 दी अलातुमा 34 2119 सही। वज़ाहत 1 पिछली हदीस में मुगाफिर की बात कहने वाली आयशा या हिफ्सा हैं और इस हदीस में सूदा, ये दोनों दो अलग अलग वाक़यात हैं। इस हदीस में मज़कूर वाक़या पहले का है और पिछली हदीस में मज़कूर वाक़या बाद का है जिसके बाद सूरत अल-तहरीम वाली आयत नाज़िल हुई। 2 उर्फित एक कस्म की कांटेदार घास है जिसमें बदबू होती है। सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब नबीज़ में अगर जोश पैदा हो जाए तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3716। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं मुझे मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते हैं। तो मैं इस नबीज़ के लिए जो मैंने एक तंबी में बनाई थी आपके रोज़ाना रखने का इंतज़ार करता रहा। फिर मैं इसे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो जोश मार रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इस दीवार पर मार दो, ये तो उस शख्स का मशरूब है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलाशरिबा 25 5613 48 5707 सनन इब्न माजा अलाशरिबा 15 3409 तहफ़ा अल-अशराफ 12297 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान, बाब खड़े खड़े पानी पीने का बयान। हदीस नंबर 3717। तर्जुमा अनस कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि आदमी खड़े होकर कुछ पिए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाशरिबा 14 2024 तहफ़ा अल-अशराफ 1367 वक़द आखिर जा। सनन अल-तिरमिज़ी अलाशरिबा 11 1879 सनन इब्न माजा अलाशरिबा 21 3424 मसनद अहमद 3/11 करोड़ 81,47,214 सनन अल-दारमी अलाशरिबा 24 2173 सही सनन अबू दाऊद।
किताब पीने का बयान, बाब खड़े खड़े पानी पीने का बयान। हदीस नंबर 3718। तर्जुमा, मिजाल बिन सबरा कहते हैं कि अली ने पानी मंगवाया और उसे खड़े होकर पिया और कहा, बाज़ लोग ऐसा करने को मकरूह और नापसंद समझते हैं, हालांकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही करते देखा है जैसे तुम लोगों ने मुझे करते देखा है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अशरिबा 16 5615 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 32 209 सनन अल-नसाई अल-तहारा 100 130 तहफ़ा अल-अशराफ 10293 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1781201239153159 सही। वज़ाहत 1 पिछली हदीस में जो फरमान है वो आम औक़ात के लिए है और इस हदीस में सिर्फ जुबास की बात है। सनन अबू दाऊद, किताब पीने का बयान, बाब मशकीज़ा से मुंह लगाकर पानी पीने का बयान। हदीस नंबर 3719। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशकीज़े में मुंह लगाकर पीने से, नजासत खाने वाले जानवर की सवारी से और जिस परिंदा को बांधकर तीर वगैरह से निशाना लगाकर मारा गया हो उसे खाने से मना फरमाया। अबू दाऊद कहते हैं, जलाला वो जानवर है जो नजासत खाता है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-आतमा 24 1825 सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 43 4453 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 20 3421 तहफ़ा अल-अशराफ 6190 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-अशरिबा 24 5629 मसनद अहमद 1226241293321339 सनन अल-दारमी अल-अशरिबा 19216313 2018 सही। सनन अबू दाऊद, किताब पीने का बयान, बाब मशकीज़ा का मुंह मोड़ने का बयान। हदीस नंबर 3720। तर्जुमा, अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशकीज़ों का मुंह मोड़कर पीने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अशरिबा 23 5624 सही मुस्लिम अल-अशरिबा 13 2023 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अशरिबा 17 1890 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 19 3418 तहफ़ा अल-अशराफ 4138 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3 जून 67 6993 दी अल-अशरिबा 19 2165 सही। सनन अबू दाऊद, किताब पीने का बयान, बाब मशकीज़ा का मुंह मोड़ने का बयान। हदीस नंबर 3721। तर्जुमा, अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद के दिन एक मशकीज़ा मंगवाया और फरमाया, मुशकीज़े का मुंह मोड़ो, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुंह से पिया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अशरिबा 18 1891 तहफ़ा अल-अशराफ 5149 मुनकर सनद में उबैदुल्लाह बिन उमर अबू अबीदुल अजरी से रिवायत है कि इमाम अबू दाऊद ने कहा, हज़ाला यारफ़न उबैदुल्लाह बिन उमर वालसी हदीस अब्दुर्रज़ाक़न अब्दुल्लाह बिन उमर तहफ़ा अल-अशराफ 5149। ये हदीस उबैदुल्लाह बिन उमर से नहीं जानी जाती, इसको अब्दुर्रज़ाक़ ने अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत किया है। वाज़ेह रहे कि इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुर्रज़ाक़ से इस तरीक़ा की रिवायत के बाद फरमाया, इसकी सनद सही नहीं है। अब्दुल्लाह अल-अमरी हिफ्ज़ के एतबार से ज़ईफ़ हैं और मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने ईसा बिन अब्दुल्लाह से सुना है या नहीं सुना है। खुलासा ये है कि उबैदुल्लाह बिन उमर से ये रिवायत गलत है। सही ये है कि इसको अब्दुर्रज़ाक़ ने अब्दुल्लाह बिन इमरान से रिवायत किया, जिसके बारे में इमाम अबू दाऊद ने ऊपर इशारा किया और इमाम तिरमिज़ी ने इस पर तनक़ीद फरमाई। नीज़ ऊपर की हदीस जो उबैदुल्लाह बिन उमर से मरवी है, इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशक के मुँह से मोड़कर पीने से मना किया गया है। सनन अबू दाऊद, किताब पीने का बयान, बाब प्याला के सुराख से पीना। हदीस नंबर 3722। तर्जुमा, अबू सईद खदरी कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला की टूटी हुई जगह से पीने और पीने की चीज़ों में फूंक मारने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अशरिबा 15 1887 तहफ़ा अल-अशराफ 4143 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक सफ़ा अन्नबी 712 मसनद अहमद 3/80 सही। सनन अबू दाऊद, किताब पीने का बयान, बाब सोने चांदी के बर्तन में पीना। हदीस नंबर 3723। तर्जुमा, इब्न अबी लैला कहते हैं कि हुज़ैफ़ा मदाइन में थे, आपने पानी तलब किया तो एक ज़मींदार चांदी के बर्तन में पानी लेकर आया तो आपने इसे उसी पर फेंक दिया और कहा, मैंने इसे इस पर सिर्फ इसलिए फेंका है कि मैं उसे मना कर चुका हूँ, लेकिन यह इससे बाज नहीं आया। हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम और देबा पहनने से और सोने चांदी के बर्तन में पीने से मना किया है और फरमाया है,
یہ ان کافروں کے لیے دنیا میں ہی اور تمہارے لیے آخرت میں ہی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاتمیہ 29 5426 الاشربہ 27 5632 28 5633 اللباس 25 5831 27 5837 صحیح مسلم اللباس 1 2067 سنن الترمذی الاشربہ 10 1878 سنن النسائی الزینکمن المجتبی 33 5303 سنن ابن ماجہ الاشربہ 17 3414 تحفہ الاشراف 3373 وقد آخر جا مسند احمد 5383903963984004008 دی الاشربہ 25 2176 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پینے کا بیان، باب کسی برتن میں منہ ڈال کر پانی پینا، حدیث نمبر 3724۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص ایک انصاری کے پاس آئے، وہ اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس مشکیزہ میں رات کا باسی پانی ہو تو بہتر ہے، ورنہ ہم منہ لگا کر نہر ہی سے پانی پی لیتے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں بلکہ میرے پاس مشکیزہ میں رات کا باسی پانی موجود ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاشربہ 20 5613 سنن ابن ماجہ الاشربہ 25 3432 تحفہ الاشراف 2250 وقد آخر جا مسند احمد 3/32 سنن الدارمی الاشربہ 22 2169 صحیح۔ وضاحت ایک اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہر، نالی اور دریا سے منہ لگا کر پانی پی لینا اس صورت میں صحیح ہے کہ جب کوئی برتن ساتھ میں نہ ہو، لیکن ہاتھ سے پینا بہتر ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب پینے کا بیان، باب ساقی پلانے والا خود کب پے، حدیث نمبر 3725۔ ترجمہ عبداللہ بن ابی اوفی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کے ساقی کو سب سے اخیر میں پینا چاہیے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 5184 وقد آخر جا صحیح مسلم المساجد 55 681 سنن الترمذی الاشربہ 20 1895 سنن ابن ماجہ 3434 کلاہما نابی قتادہ مسند احمد 4/354,382 5/303 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پینے کا بیان، باب ساقی پلانے والا خود کب پے، حدیث نمبر 3726۔ ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا جس میں پانی ملایا گیا تھا، آپ کے دائیں ایک دیہاتی اور بائیں ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر دیہاتی کو پیالہ دے دیا اور فرمایا، دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے، پھر وہ جو اس کے دائیں ہو۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاشربہ 14 5612 1893 18 5619 المساقات 1 2352 البا 4 2571 صحیح مسلم الاشربہ 17 2029 سنن الترمذی الاشربہ 19 1893 سنن ابن ماجہ الاشربہ 22 3425 تحفہ الاشراف 1528 وقد آخر جا موطا امام مالک صفحہ النبی 9 17 مسند احمد 3/11,01,13,197 سنن الدارمی الاشربہ 18 2162 صحیح۔ وضاحت ایک اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کی ابتدا داہنی طرف سے مسنون و مستحب ہے، گرچہ بائیں طرف والے لوگ معاشرہ کے معزز افراد ہوں۔ اگر کسی نے پانی مانگا تو وہ سب سے پہلے اس کا مستحق ہے، لیکن وہ اپنے دائیں طرف والوں کو دے دے، جیسا کہ حدیث نمبر 3729 میں آ رہا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب پینے کا بیان، باب ساقی پلانے والا خود کب پے، حدیث نمبر 3727۔ ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تو 3 سنس میں پیتے اور فرماتے، یہ خوب پیاس کو مارنے والا، ہاضم اور صحت بخش ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الاشربہ 16 2028 سنن الترمذی الاشربہ 13 1884 الشمائل 210 تحفہ الاشراف 1723 وقد آخر جا مسند احمد 3/111,19,185,211,251 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پینے کا بیان، باب پینے کے پانی میں پھونک مارنا، حدیث نمبر 3728۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الاشربہ 15 1888 سنن ابن ماجہ الاشربہ 23 3429 3430 تحفہ الاشراف
6149 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 1/22 करोड़ 3 लाख 9,357 सनन अलदारमी अलाशरिबा 27-2180 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान। बाब पीने के पानी में फूंक मारना। हदीस नंबर 3729। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बसर जो बनी सलीम से ताल्लुक़ रखते हैं कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद के पास तशरीफ़ लाए और उनके पास क़याम किया तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। फिर इन्होंने हैसेक का जिक्र किया जिसे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। फिर वो आपके पास पानी लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। फिर जो आपके दाहिने था उसे दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें खाएं और उनकी गुठलियाँ दरमियानी और शहादत वाली उंगलियों की पुष्ट पर रख कर फूंकने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो मेरे वालिद भी खड़े हुए और इन्होंने आपकी सवारी की लगाम पकड़कर अर्ज़ किया, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारक लहम फ़ीमा रज़क़तहम वग़फ़िर लहम वरहमहम, अल्लाह जो रोज़ी तूने इन्हें दी है उसमें बरकत अता फरमा, इन्हें बख्श दे और उन पर रहम फरमा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलाशरिबा 22-2042 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 118 3576 तहफ़ा अल-अशराफ 5205 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 4/1,88,190 सनन अल-दारमी अलातुमा 2-2065 सही। वज़ाहत एक खाने का नाम है जो खजूर वग़ैरह से तैयार किया जाता है। सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान। बाब दूध पीने के बाद क्या कहे। हदीस नंबर 3730। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मैं उम्मुल मोमिनीन मैमुना के घर में था कि इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खालिद बिन वलीद भी थे। लोग दो बुनी हुई गवा दो लकड़ियों पर रख कर लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर थोका तो खालिद ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरा ख्याल है इससे आपको घिन कराहत हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पिया और फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो उसे ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा बारक लना फ़िया व अतमना खीरा मुँह है अल्लाह, तो हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और हमें इससे बेहतर खाना खिला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जब उसे कोई दूध पिलाया तो उसे चाहिए कि ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारक लना फ़िया व ज़दना मुँह है अल्लाह, तो हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और उसे हमें और दे, क्योंकि दूध के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खाने और पीने दोनों से किफ़ायत करे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 55 3455 तहफ़ा अल-अशराफ 6298 वक़द आखर जा। सनन इब्न माजा अलातुमा 35 3322 मसनद अहमद 1/225 सनन अल-नसाई अलयुम वाललीला 286 हुस्न अली बिन ज़ैद बिन जदवान ज़ईफ़ हैं लेकिन दूसरे तरीक़े से तक़वियत पाकर ये हदीस हुस्न है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-सहीहा 2320 सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान। बाब बर्तन ढंकने का बयान। हदीस नंबर 3731। तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर अपने दरवाज़े बंद करो क्योंकि शैतान बंद दरवाज़ों को नहीं खोलता। अल्लाह का नाम लेकर अपने चिराग बुझाओ। अल्लाह का नाम लेकर अपने बर्तनों को ढंपो, ख्वाह किसी लकड़ी ही से हो जिसे तुम इस पर चौड़ाई में रख दो, और अल्लाह का नाम लेकर मुश्कीज़े का मुँह बांधो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अशरिबा 22 5623 सही मुस्लिम अल-अशरिबा 12 2012 तहफ़ा अल-अशराफ 2446 वक़द आखर जा। सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 74 2857 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 16 3410 वाल-अदब 46 3771 मसनद अहमद 3/355 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान। बाब बर्तन ढंकने का बयान। हदीस नंबर 3732। तर्जुमा इस सनद से भी जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रिवायत की है, लेकिन ये पूरी नहीं है। इसमें है कि शैतान किसी बंद दरवाजे को नहीं खोलता, ना किसी बंधन को खोलता है और ना किसी बर्तन के ढकने को, और चौही लोगों का घर जला देती है या कहा उनके घरों को जला देती है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशरिबा 12 2012 सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 15 1812 तहफ़ा अल-अशराफ 2934 सही सनन अबू दाऊद। किताब पीने का बयान। बाब बर्तन ढंकने का बयान। हदीस नंबर 3733। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
عشاء کے وقت اپنے بچوں کو اپنے پاس ہی رکھو، اور مسدد کی روایت میں ہے شام کے وقت اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھو کیونکہ یہ جنوں کے پھیلنے اور بچوں کو اچک لینے کا وقت ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری بد الخالق 16 3316 الاستذان 49 6295 سنن الترمذی الادب 74 2857 تحفہ الاشراف 2476 وقد آخر جا مسند احمد 3/388 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پینے کا بیان، باب برتن ڈھنکنے کا بیان، حدیث نمبر 3734۔ ترجمہ جابر کہتے ہیں ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے پانی طلب کیا تو قوم میں سے ایک شخص نے عرض کیا ہم آپ کو نبیذ نہ پلا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کوئی مذاقہ نہیں، تو وہ نکلا اور دوڑ کر ایک پیالہ نبیذ لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسے جب کیوں نہیں لیا؟ ایک لکڑی ہی سے صحیح جو اس کے عرض چوڑان میں رکھ لیتا۔ ابو داؤد کہتے ہیں اسمی نے کہا ترزہ علیہ یعنی تو اسے اس پر چوڑان میں رکھ لیتا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاشربہ 12 5606 صحیح مسلم الاشربہ 12 2011 تحفہ الاشراف 2233 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پینے کا بیان، باب برتن ڈھنکنے کا بیان، حدیث نمبر 3735۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سقی کے گھروں سے میٹھا پانی لایا جاتا۔ قتیبہ کہتے ہیں سقی ایک چشمہ ہے جس کی مسافت مدینہ سے 2 دن کی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابو داود تحفہ الاشراف 17038 وقد آخر جا مسند احمد 6/10108 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب دعوت قبول کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3736۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ولیمہ کی دعوت میں مدعو کیا جائے تو اسے چاہے کہ اس میں آئے ایک۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری النکاح 71 5173 صحیح مسلم النکاح 16 1429 تحفہ الاشراف 8339 7949 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ النکاح 25 1914 موطا امام مالک النکاح 21 49 مسند احمد 2/20 سنن الدارمی الاتمہ 40 2127 النکاح 23 2251 صحیح۔ وضاحت 1 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے الا یہ کہ وہاں کوئی خلاف شرع بات پائی جائے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب دعوت قبول کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3737۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کی حدیث بیان فرمائی، اس میں اتنا اضافہ ہے کہ اگر روزے سے نہ ہو تو کھا لے، اور اگر روزے سے ہو تو کھانے اور کھلانے والوں کے لیے بخشش و برکت کی دعا کرے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابو داؤد تحفہ الاشراف 7871 وقد آخر جا مسند احمد 2/37 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب دعوت قبول کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3738۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی اپنے بھائی کو ولیمے کی یا اسی طرح کی کوئی دعوت دے تو وہ اسے قبول کرے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم النکاح 16 1429 تحفہ الاشراف 7537 وقد آخر جا مسند احمد 2/68 ارب 10 کروڑ 11,27,146 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب دعوت قبول کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3739۔ ترجمہ اس سند سے بھی نافع سے ایوب کی روایت جیسی حدیث مروی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم النکاح 16 1429 تحفہ الاشراف 8442 سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب دعوت قبول کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3740۔ ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دعوت دی جائے اسے دعوت قبول کرنی چاہے، پھر اگر چاہے تو کھائے اور چاہے تو نہ کھائے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم النکاح 16 1430 تحفہ الاشراف 2743 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ الصیام 47 1751 مسند احمد 3/392 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب کھانے پینے کا بیان، باب دعوت قبول کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3741۔ ترجمہ
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہیں کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو بغیر دعوت کے گیا تو وہ چور بن کر داخل ہوا اور لوٹ مار کر نکلا۔ ابو داؤد کہتے ہیں، ابان بن طارق مجہول راوی ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 7469 ضعیف، اس کے راوی درست ضعیف اور ابان مجہول ہیں، لیکن پہلا ٹکڑا ابو ہریرہ کی اگلی حدیث سے صحیح ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب دعوت قبول کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3742۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے تھے، سب سے برا کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جس میں صرف مالدار بلائے جائیں اور غریب و مسکین چھوڑ دے جائیں، اور جو ولیمہ کی دعوت میں نہیں آیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری النکا 73 5177، صحیح مسلم النکا 16 1432، سنن ابن ماجہ النکا 25 1913 2110، تحفہ الاشراف 13955، وقد آخر جا مسند احمد 2/240، سنن الدارمی الاتمہ 28 2110، صحیح۔ وضاحت: 1 معلوم ہوا کہ جو ولیمہ ایسا ہو جس میں صرف مالدار اور باحیثیت لوگ ہی بلائے جائیں اور محتاج و فقیر نہ آنے پائیں وہ برا ہے، نہ یہ کہ خود ولیمہ برا ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب نکاح کے بعد ولیمہ کرنا مستحب ہے، حدیث نمبر 3743۔ ترجمہ: ثابت کہتے ہیں، انس بن مالک کے پاس ام المؤمنین زینب بنت جحش کے نکاح کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں میں سے کسی کے نکاح میں زینب کے نکاح کی طرح ولیمہ کرتے نہیں دیکھا، آپ نے ان کے نکاح میں ایک بکری کا ولیمہ کیا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری النکا 68 5168، صحیح مسلم النکا 13 1428، سنن النسائی الکبری 4 6602، سنن ابن ماجہ النکا 24 1908، تحفہ الاشراف 287، وقد آخر جا مسند احمد 3/227، صحیح۔ سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب نکاح کے بعد ولیمہ کرنا مستحب ہے، حدیث نمبر 3744۔ ترجمہ: انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین صفی کے نکاح میں ستو اور کھجور کا ولیمہ کیا۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی النکا 10 1095، سنن النسائی النکا 79 3384، سنن ابن ماجہ النکا 24 1909، تحفہ الاشراف 1482، وقد آخر جا صحیح مسلم النکا 14 1365، الجہاد 43 1365، صحیح۔ سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب سفر سے واپسی پر کھانا کھلانا، حدیث نمبر 3745۔ ترجمہ: جابر کہتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ایک اونٹ یا ایک گائے ذبح کی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجہاد 199 3089، تحفہ الاشراف 2581، وقد آخر جا مسند احمد 3/2 خرب 99 ارب 30 کروڑ 23,19,363، صحیح الاسناد ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب مہمانداری کا بیان، حدیث نمبر 3746۔ ترجمہ: ابو شری کبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، اس کا جائزہ 1 دن اور 1 رات ہے اور ضیافت 3 دن تک ہے اور اس کے بعد صدقہ ہے، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس کے پاس اتنے عرصے تک قیام کرے کہ وہ اسے مشقت اور تنگی میں ڈال دے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، حارث بن مسکین پر پڑھا گیا اور میں موجود تھا کہ اشہب نے آپ کو خبر دی ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، امام مالک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان جازتہ یوم ولید کے متعلق پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میزبان 1 دن اور 1 رات تک اس کی عزت و اکرام کرے، تحفہ و تحائف سے نوازے اور اس کی حفاظت کرے اور 3 دن تک ضیافت کرے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الادب 31 6019 85 6135، الرقاق 23 6476، صحیح مسلم لیمان 19 48، سنن الترمذی البروالسلہ 43 1967، سنن ابن ماجہ الادب پنج 3675، تحفہ الاشراف 12056، وقد آخر جا موطا امام مالک صفحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10-22، مسند احمد 4/31 6/384,385، سنن الدارمی الاتمہ 11 2078، صحیح۔ وضاحت:
1 यानी पहले दिन अपनी हैसियत के मुताबिक खसूसी इहतिमाम करे और बाकी 2 दिनों में बग़ैर तकल्लुफ़ व इहतिमाम के माहज़िर पेश करे। सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब मेहमानदारी का बयान हदीस नंबर 3747 तर्जुमा अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमानदारी 3 रोज़ तक है और जो इसके अलावा हो वो सदका है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 12808 वक़द आखिर जा हम 2/354 हुस्न सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब कितने अय्याम तक वलीमा करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 3748 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उस्मान सक़फ़ी बनु सक़ीफ़ के एक काना शख्स से रिवायत करते हैं जिसे इसकी भलाइयों की वजह से मारूफ कहा जाता था, यानी खैर के पेश नज़र इसकी तारीफ़ की जाती थी। अगर उसका नाम ज़हीर बिन उस्मान नहीं तो मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या नाम था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलीमा पहले रोज़ हक़ है, दूसरे रोज़ बेहतर है और तीसरे रोज़ शोहरत व रियाकारी है। क़तादा कहते हैं, मुझसे एक शख्स ने बयान किया कि सईद बिन मुसैयब को पहले दिन दावत दी गई तो इन्होंने कबूल किया और दूसरे रोज़ भी दावत दी गई तो उसे भी कबूल किया और तीसरे रोज़ दावत दी गई तो कबूल नहीं किया और कहा, दावत देने वाले नाम व नमूद वाले और रियाकार लोग हैं। तखरीज दारदावा सनन अलदारमी अलातुमा 28-2109 तहफ़ा अल-अशराफ 3651 18719 ज़ईफ़ इसकी सनद में एक रावी मुबहम है। सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब कितने अय्याम तक वलीमा करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 3749 तर्जुमा इस सनद से भी सईद बिन मुसैयब से यही वाक़या मरवी है और इसमें यह है कि पहले और दूसरे रोज़ इन्होंने दावत कबूल कर ली, फिर जब तीसरे रोज़ इन्हें दावत दी गई तो कबूल नहीं किया और कासद को कंकरी मारी। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 3651 18719 ज़ईफ़ इसके रावी क़तादा मदलस और अनैना से रिवायत किए हुए हैं। असनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब ज़याफ़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 3750 तर्जुमा अबू करीमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर मेहमान की एक रात की ज़याफ़त हक़ है। जो किसी मुसलमान के घर में रात गुजारे तो एक दिन की मेहमानी इस पर कर्ज़ है, चाहे तो उसे वसूल कर ले और चाहे तो छोड़ दे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलादब 3677 तहफ़ा अल-अशराफ 11568 सही सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब ज़याफ़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 3751 तर्जुमा अबू करीमा मक़दाम बिन मादी करब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी कौम के पास बतौर मेहमान आए और सुबह तक वैसे ही महरूम रहे तो हर मुसलमान पर उसकी मदद लाजिम है, यहाँ तक कि वो एक रात की मेहमानी इसकी ज़राअत और माल से ले ले। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11564 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/131,133 दी अलातुमा 11-2080 ज़ईफ़ इसके रावी सईद बिन अबी अल-मुहाजिर मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब ज़याफ़त से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 3752 तर्जुमा उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप हमें जिहाद या किसी दूसरे काम के लिए भेजते हैं तो बसा औक़ात हम किसी कौम में उतरते हैं और वो लोग हमारी मेहमान नवाजी नहीं करते, तो इस सिलसिले में आप क्या फरमाते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, अगर तुम किसी कौम में जाओ और वो लोग तुम्हारे लिए उन चीज़ों का इंतज़ाम कर दें जो मेहमान के लिए चाहे तो उसे तुम कबूल करो, और अगर वो ना करें तो उनसे मेहमानी का हक़ जो उनके हसब हाल हो ले लो। एक अबू दाऊद कहते हैं, ये उस शख्स के लिए दलील है जिसका हक़ किसी के ज़िम्मा हो तो वो अपना हक़ ले सकता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मज़ालिम 18-2461 अल-अदब 85-6137 सही मुस्लिम अल-लुक़्ता 3-1727 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 32-1589 सनन इब्न माजा अल-अदब 3676 तहफ़ा अल-अशराफ 9954 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/149 सही वज़ाहत 1 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काफिरों से सुलह की थी तो इस सुलह में यह भी तय हुआ था कि अगर मुसलमान तुम्हारे मुल्क में आए जाएं तो उनकी ज़याफ़त लाजमी है। इस हदीस में वही लोग मुराद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुसाफिर मुसलमानों को अपनी मेहमान नवाजी पर मजबूर करे, ये और बात है कि मेहमान नवाजी और ज़याफ़त मसनून व मुस्तहब है। सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान
बाब दूसरे के मालमी से ना खाने में जो हरज था इसके मनसूख होने का बयान। हदीस नंबर 3753। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि आयत करीमा ला ताकल व आमवालकम बैनकम बालबातल इल्ला आंतिकौन तजारतन तराज मनकम सूरत अल-निसा 29 के नाजल होने के बाद लोग एक दूसरे के यहाँ खाना खाने में गुनाह महसूस करने लगे तो ये आयत सूरत अल-नूर की आयत लैसलैकुम जनाहान ताकलवा मन बैवतकम आश्ताता सूरत अल-निसा 61 से मनसूख हो गई। जब कोई मालदार शख्स अपने अहलवा व यालमी से किसी को दावत देता तो वो कहता मैं इस खाने को गुनाह समझता हूँ, इसका तो मुझसे ज़्यादा हकदार मिस्कीन है, चुनाचा इसमें मुसलमानों के लिए एक दूसरे का खाना जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो हलाल कर दी गया है और अहल किताब का खाना भी हलाल कर दी गया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6264 हुस्न अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब रियाकारी और एक दूसरे की देखा देखी खाने खिलाने वालों के खाने का हुक्म। हदीस नंबर 3754। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बाहम फ़ख्र करने वालों की दावत खाने से मना फरमाया। अबू दाऊद कहते हैं जरीर से रिवायत करने वालों में से अक्सर लोग इस रिवायत में इब्न अब्बास का जिक्र नहीं करते हैं, नीज़ हारून निहुए ने भी इसमें इब्न अब्बास का जिक्र किया है और हमाद बिन ज़ैद ने इब्न अब्बास का जिक्र नहीं किया है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6091 सही। वजाहत एक यानी दोनों में से हर एक ये चाहे कि मैं दूसरे से बढ़ जाऊं और इसे मग़लूब कर दूं, ऐसे लोगों की दावत को कबूल करना मना है क्योंकि ये अल्लाह की रज़ा के वास्ते नहीं है। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब दावत देने वालों के हम कोई नाजायज़ काम हो तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 3755। तर्जुमा सफ़ीना अबू अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि एक शख्स ने अली की दावत की और उनके लिए खाना बनाया और भेज दिया तो फ़ातिमा ने कहा काश हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्ला लेते, आप भी हमारे साथ खाना तनावल फरमा लेते। चुनाचा इन्होंने आपको बलवाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपना हाथ दरवाजे के दोनों पट पर रखा तो किया देखते हैं कि घर के एक कोने में एक मुनक़िश पर्दा लगा हुआ है। ये देखकर आप लौट गए तो फ़ातिमा ने अली से कहा जाकर मलइए और देखिए आप क्यों लौटे जा रहे हैं। अली कहते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और पूछा अल्लाह के रसूल आप क्यों वापस जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए या किसी नबी के लिए ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी आराइश व ज़ेबाइश वाले घर में दाखिल हो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलातुमा 56 3360 तहफ़ा अल-अशराफ 4483 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/22 करोड़ 2,21,222 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब जब दो दाई जुमा हो जाएं तो कौन ज़्यादा हकदार है। हदीस नंबर 3756। तर्जुमा एक सहाबी रसूल से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दो दावत देने वाले एक साथ दावत दी तो उनमें से जिसका मकान करीब हो इसकी दावत कबूल करो, क्योंकि जिसका मकान ज़्यादा करीब होगा वो हमसायगी में करीब तर होगा, और अगर उनमें से कोई पहल कर जाए तो इसके कबूल करो जिसने पहल की हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15556 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/408 ज़ईफ़। इसके रावी अब्बू खालिद दालानी मदलस हैं और अनैना से रिवायत किए हुए हैं, नीज़ बहुत गलतियाँ करते हैं। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब जब रात का खाना और नमाज इशा दोनों तैयार हों तो किया जाए। हदीस नंबर 3757। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी के लिए रात का खाना चुन दिया जाए और नमाज के लिए इकामत भी कह दी जाए तो नमाज के लिए ना खड़ा हो यहाँ तक कि खाने से फारिग हो ले। मसद्दद ने इतना इजाफा किया जब अब्दुल्ला बिन उमर का खाना चुन दिया जाता या उनका खाना मौजूद होता तो उस वक्त तक नमाज के लिए नहीं खड़े होते जब तक कि खाने से फारिग ना हो लेते, अगरचे इकामत और इमाम की खुरात की आवाज़ कान में आ रही हो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8212 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 42673 अलातुमा 5463 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 16 559 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 145 354 सनन इब्न माजा अल-इक़ामत 34 934 मसनद अहमद 2/20103 सही। वजाहत एक हदीस नंबर 3759 की रोशनी में इससे वो खाना मुराद है जो बहुत मुख्तसर और थोड़ा हो और जमात में से कुछ मिल जाने की उम्मीद हो। सनन अबू दाऊद।
किताब खाने पीने का बयान। बाब जब रात का खाना और नमाज इशा दोनों तैयार हों तो क्या किया जाए। हदीस नंबर 3758। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने या किसी और काम की वजह से नमाज मुअख्खर ना की जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3758 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब जब रात का खाना और नमाज इशा दोनों तैयार हों तो क्या किया जाए। हदीस नंबर 3759। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उबैद बिन उमर कहते हैं कि मैं इब्न ज़ुबैर के ज़माने में अपने वालिद के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर के पहलू में था कि बाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने कहा, हमने सुना है कि इशा की नमाज से पहले शाम का खाना शुरू कर दी जाता था। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, अफसोस है तुम पर, उनका शाम का खाना ही किया था। किया तुम उसे अपने वालिद के खाने की तरह समझते हो। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7281 हुस्न अल-असनाद। वज़ाहत 1 यानी उनका खाना बहुत मुख्तसर होता था। तुम्हारे वालिद अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के खाने की तरह परतकलफ़ और नवावाव अक़साम का नहीं होता था कि जिसके खाने में ज़्यादा वक्त लगता है और जमात छूट जाती है। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब खाने के वक्त दोनों हाथ धोने का बयान। हदीस नंबर 3760। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीतुल खला से निकले तो आपकी खिदमत में खाना पेश किया गया। लोगों ने अर्ज़ किया हम आपके पास वज़ू का पानी ना लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वज़ू करने का हुक्म सिर्फ उस वक्त दिया गया है जब मैं नमाज के लिए खड़ा हूँ। 1 तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलातुमा 40 1847 सनन अल-नसाई अल-तहारा 101 132 तहफ़ा अल-अशराफ 5793 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलहीज़ 31 374 मसनद अहमद 1/282,359 सही। वज़ाहत 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरई वज़ू के वजूब की नफ़ी की, ना कि मुतलक़ वज़ू यानी हाथ धोने की, और अगर हाथ भी ना धोया तो ये सिर्फ बयान जुवाज़ के लिए था। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब खाने से क़ब्ल हाथ धोने का बयान। हदीस नंबर 3761। तर्जुमा। सलमान कहते हैं मैंने तौरात में पढ़ा कि खाने की बरकत खाने से पहले वज़ू करना है। मैंने इसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, खाने की बरकत खाने से पहले वज़ू करना है और खाने के बाद भी। सुफियान खाने से पहले वज़ू करने को नापसंद करते थे। अबू दाऊद कहते हैं ये ज़ईफ़ है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलातुमा 39 1846 तहफ़ा अल-अशराफ 4489 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/441 ज़ईफ़ इसके रावी कैस बिन रबी ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब जल्दी में खाने के वक्त हाथ धोने का बयान। हदीस नंबर 3762। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ की घाटी से क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ होकर आए। उस वक्त हमारे सामने ढाल पर कुछ खजूरें रखी थीं। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया तो आपने हमारे साथ खाया और पानी को हाथ नहीं लगाया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2700 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/397 ज़ईफ़ अल-असनाद इसके रावी अबुल ज़बीर मदलस हैं और अनअना से रिवायत किए हुए हैं, लेकिन ये हदीस सिर्फ संदा ज़ईफ़ है, इसका मानी सही है। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब खाने की बुराई करना मकरूह है। हदीस नंबर 3763। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं लगाया, अगर रग़बत होती तो खा लेते वरना छोड़ देते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मनाक़िब 23 3563 सही मुस्लिम अल-अशरिबा 35 2064 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-बरवालसला 84 2031 सनन इब्न माजा अल-आतुमा 4 3259 तहफ़ा अल-अशराफ 13403 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/47 करोड़ 44,79,481 सही। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब खाने पर इज्तिमा करने का बयान। हदीस नंबर 3764। तर्जुमा। वहशी बिन हरब हबशी हमसी से रिवायत है कि सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम खाना खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम लोग अलग अलग खाते हो। लोगों ने कहा, हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम लोग मिलकर और बसम अल्लाह करके अल्लाह का नाम लेकर खाओ, तुम्हारे खाने में बरकत होगी। अबू दाऊद कहते हैं, जब तुम किसी वलीमा में हो और खाना रख दिया जाए तो घर के मालिक मेज़बान की इजाज़त के बगैर खाना ना खाओ। तखरीज दारदावा, सनन इब्न माजा अलातुमा 17 3286, तहफ़ा अल-अशराफ 11792, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 3/501, हुस्न इसके रावी वशी बिन हरब मस्तौर हैं। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब खाने से क़ब्ल बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 3765। तर्जुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब कोई आदमी अपने घर में दाखिल होता है और घर में दाखिल होते और खाना शुरू करते वक्त अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान अपने चीलों से कहता है, ना यहाँ तुम्हारे लिए सोने की कोई जगह रही और ना खाने की कोई चीज़ रही। और जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का जिक्र नहीं करता तो शैतान कहता है, चलो तुम्हें सोने का ठिकाना मिल गया। और जब खाना शुरू करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान कहता है, तुम्हें सोने की जगह और खाना दोनों मिल गया। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-अशरिबा 13 2018, सनन इब्न माजा अल-अदा 19 3887, तहफ़ा अल-अशराफ 2797, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 3/346,383, सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब खाने से क़ब्ल बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 3766। तर्जुमा, हुज़ैफ़ा कहते हैं कि जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने में मौजूद होते तो आपके शुरू करने से पहले कोई हाथ नहीं लगाता। एक मर्तबा हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने में मौजूद थे कि इतने में एक अराबी देहाती आया, गोया कि वो धकेल कर लाया जा रहा हो, तो वो खाने में हाथ डालने चला तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक लड़की आई, गोया वो धकेल कर लाई जा रही हो, तो वो भी अपना हाथ खाने में डालने चली तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी हाथ पकड़ लिया और फरमाया, शैतान इस खाने में शरीक या दाखिल हो जाता है जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो। और बिलाशुबा इस अराबी को शैतान लेकर आया ताकि इसके ज़रिया खाने में शरीक हो जाए, इसलिए मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। और इस लड़की को भी शैतान लेकर आया ताकि इसके ज़रिया, इसलिए मैंने इसका भी हाथ पकड़ लिया। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, शैतान का हाथ उन दोनों के हाथों के साथ मेरे हाथ में है। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-अशरिबा 13 2017, तहफ़ा अल-अशराफ 3333, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 5/2 खरब 83 अरब 38 करोड़ 33,88,397, सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब खाने से क़ब्ल बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 3767। तर्जुमा, उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाए तो अल्लाह का नाम ले। अगर शुरू में अल्लाह का नाम बसम अल्लाह भूल जाए तो उसे इन कहना चाहिए बसम अल्लाह आउला व आखिरा, इसकी अबतदा वाओ अनतहा दोनों अल्लाह के नाम से। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 47 1858, तहफ़ा अल-अशराफ 17988, वक़द आखर जा, सनन इब्न माजा अलातुमा 7 3264, मसनद अहमद 6/1 खरब 43 अरब 20 करोड़ 72,46,265, सनन अल-दारमी अलातुमा 1 2063, सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब खाने से क़ब्ल बसम अल्लाह पढ़ना। हदीस नंबर 3768। तर्जुमा, मसना बिन अबदाल रहमान फ़ज़ाई अपने चचा उमैया बिन मख़शी से रिवायत करते हैं, वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और एक शख्स खाना खा रहा था। इसने बसम अल्लाह नहीं किया यहाँ तक कि उसका खाना सिर्फ एक लुक़मा रह गया था। जब इसने लुक़मा अपने मुँह की तरफ उठाया तो कहा, इसकी अबतदा और अनतहा अल्लाह के नाम से। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और फरमाया, शैतान इसके साथ बराबर खाता रहा। जब उसने अल्लाह का नाम लिया तो जो कुछ इसके पेट में था उसने क़ै कर दी। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 164, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 4/336, ज़ईफ़, इसके रावी मसना मजहूल अल-हाल हैं। वज़ाहत, एक क़ै करने से मुराद ये है कि जो बरकत इसके शरीक होने से जाती रही थी फिर लौट आई, गोया वो बरकत शैतान ने अपने पेट में रख ली थी। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब टेक लगाकर खाने का बयान। हदीस नंबर 3769। तर्जुमा, अबू हजीफ़ा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं टेक लगाकर नहीं खाता क्योंकि ये मुतकब्बिरीन का तरीक़ा है।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलातुमा 13 5398 सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 28 1830 सनन इब्न माजा अलातुमा 6 3262 तहफ़ा अल-अशराफ 11801 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/3,08,309 सनन अल-दारमी अलातुमा 31 2115 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब टेक लगाकर खाने का बयान। हदीस नंबर 3770। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी टेक लगाकर खाते हुए नहीं देखे गए और न ही आपके पीछे दो आदमियों को चलते देखा गया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में या सबसे पीछे चला करते थे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मक़म 21 244 तहफ़ा अल-अशराफ 8654 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/1,65,167 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब टेक लगाकर खाने का बयान। हदीस नंबर 3771। तर्जुमा मसब बिन सलीम कहते हैं कि मैंने अनस को कहते सुना कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भेजा। जब मैं लौटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आपको पाया कि आप खजूरें खा रहे हैं, सिरीन पर बैठे हुए हैं और दोनों पाँव खड़ा किए हुए हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशरिबा 24 2044 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 142 तहफ़ा अल-अशराफ 1591 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1,80,203 दी अलातुमा 26 2106 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब प्लेट के दरमियान से खाने का बयान। हदीस नंबर 3772। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो प्लेट के ऊपरी हिस्से से ना खाए बल्कि इसके निचले हिस्सा से खाए, इसलिए कि बरकत इसके ऊपर वाले हिस्सा में नाज़िल होती है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 13 1805 सनन इब्न माजा अलातुमा 12 3277 तहफ़ा अल-अशराफ 5566 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 127030034334334536 सनन अल-दारमी अलातुमा 16 2090 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब प्लेट के दरमियान से खाने का बयान। हदीस नंबर 3773। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन बसर का बयान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लगन जिसे गिरा कहा जाता था और जिसे 4 आदमी उठाते थे, जब अशराफ का वक्त हुआ और लोगों ने अशराफ की नमाज पढ़ ली तो वो लगन लाया गया। मतलब ये है इसमें सरीद एक भरा हुआ था तो सब इसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। जब लोगों की तादाद बढ़ गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटने टेक कर बैठ गए। दो एक अराबी कहने लगा, भला ये बैठने का कौन सा तरीका है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे नेक मुतवाज़ु बंदा बनाया है, मुझे जब्बार व सरकश नहीं बनाया है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके किनारों से खाओ और ऊपर का हिस्सा छोड़ दो क्योंकि इसमें बरकत दी जाती है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलातुमा 6 3263 12 3275 तहफ़ा अल-अशराफ 5199 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अलातुमा 16 2090 सही। वज़ाहत एक कस्म का खाना है जो रोटी और शोरबे से तैयार किया जाता है। 2 ताकि और लोगों को भी जगह मिल जाए और लोग आसानी से बैठ सकें। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब ऐसे दस्तरखान पर बैठना जिस पर हराम अशिया भी हों। हदीस नंबर 3774। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जगह खाना खाने से मना फरमाया है, एक तो इस दस्तरखान पर बैठकर जिस पर शराब पी जा रही हो और दूसरी वो जगह जहां आदमी ऊंधे मुंह लेटकर खाए। अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस मुनकर है, जाफर का समा ज़हरी से साबित नहीं है, इसकी दलील अगली सनद है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6809 वक़द आखिर जा सनन अंसाई अल-कबरी 6107 सनन इब्न माजा अलातुमा 62 3330 हुस्न मौलिफ ने मुनकर कहा है लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हुस्न है। मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल सहीहा ललालबानी 3394 सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब दाएं हाथ से खाना खाने का बयान। हदीस नंबर 3775। तर्जुमा इस सनद से भी ज़हरी से यही हदीस मरूए है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 6809 हुस्न लगैरा सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब दाएं हाथ से खाना खाने का बयान।
हदीस नंबर 3776। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो उसे चाहे कि दाहिने हाथ से खाए, और जब पानी पिए तो दाहिने हाथ से पिए, इसलिए कि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता और पीता है। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलाशरिबा 13 2020, सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 9 1799, तहफ़ा अल-अशराफ 8579, वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक सफ़ा अन्नबी 4-6, मसनद अहमद 2 अगस्त 33 106146, सनन अल-दारमी अलातुमा 9 2073, सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब दाएं हाथ से खाना खाने का बयान। हदीस नंबर 3777। तर्जुमा। उम्र बिन अबू सलमा कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बेटे करीब आ जाओ और अल्लाह का नाम बसम अल्लाह कहो, लो दाहिने हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। तखरीज दारदावा, तफरद ब आबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 10689, वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलातुमा 2 5376, सही मुस्लिम अलाशरिबा 13 2022, सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 47 1857, सनन इब्न माजा अलातुमा 7 3267, मौता इमाम मालिक सफ़ा अन्नबी 1032, मसनद अहमद 4/27, सनन अल-दारमी अलातुमा 1 2062, सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब गोश्त खाने का बयान। हदीस नंबर 3778। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोश्त छुरी से काटकर मत खाओ क्योंकि यह अहल अजम का तरीक़ा है, बल्कि इसे दंत से नोचकर खाओ क्योंकि इस तरह ज़्यादा लजीज और जूद हज़म होता है। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस कभी नहीं है। तखरीज दारदावा, तफरद ब आबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 17251, ज़ईफ़, इसके रावी अब्बू मशर सिंधी ज़ईफ़ हैं, सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब गोश्त खाने का बयान। हदीस नंबर 3779। तर्जुमा। सफ़ून बिन उमैया कहते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहा था और अपने हाथ से गोश्त को हड्डी से जुदा कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हड्डी अपने मुंह के करीब करो और गोश्त दंत से नोचकर खाओ क्योंकि ये ज़्यादा लजीज और जूद हज़म है। अबू दाऊद कहते हैं, उस्मान ने सफ़ून से नहीं सुना है और ये मरसल यानी मुनक़ते है। तखरीज दारदावा, तफरद ब आबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 4946, वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 32 1835, मसनद अहमद 3/401 6/466, सनन अल-दारमी अलातुमा 30 2114, ज़ईफ़, सनद में इनक़ता है, सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब गोश्त खाने का बयान। हदीस नंबर 3780। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इराक़ नली एक में सबसे ज़्यादा पसंद बकरी की इराक़ नली थी। तखरीज दारदावा, तफरद ब आबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 9234, वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/397, सही। वज़ाहत 1 उराक़ ऐसी हड्डी जिससे गोश्त का ज़्यादातर हिस्सा उतार लिया जाए। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब गोश्त खाने का बयान। हदीस नंबर 3781। तर्जुमा। उसी सनद से अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दसत का गोश्त बहुत पसंद था। एक बार दसत के गोश्त में जहर मिला दिया गया। आपका ख्याल था कि यहूदियों ने जहर मिलाया था। तखरीज दारदावा, अंजर मा क़िबला, तहफ़ा अल-अशराफ 9233, सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब लौकी खाने का बयान। हदीस नंबर 3782। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की दावत की जिसे उसने तैयार किया, तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने गया। आपकी खिदमत में जो कि रोटी और शोरबा जिसमें कद्दू और गोश्त के टुकड़े थे पेश की गई। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकाबी के किनारों से कद्दू ढूंढते हुए देखा। इस दिन के बाद से मैं भी बराबर कद्दू पसंद करने लगा। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-ब्यूतीस 2092, अलातुमा 4 5379 25 5420, सही मुस्लिम अलाशरिबा 21 2041, सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 42 1850, सनन इब्न माजा अलातुमा 26 3304, तहफ़ा अल-अशराफ 198, वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलनिका 21.1, मसनद अहमद 3/150, सनन अल-दारमी अलातुमा 19 2094, सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान,
बाब सरीद का बयान। हदीस नंबर 3783। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा पसंदीदा खाना रोटी का सरीद और हंस का सरीद था, जिसे पनीर और घी से तैयार किया जाता था। अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6282 ज़ईफ़। इसकी सनद में एक रावी रजुल अल-अज़रा मुबहम है। सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब खाने को गंदा कहना। हदीस नंबर 3784। तर्जुमा। हलबताई कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और आपसे एक शख्स ने पूछा, खाने की चीज़ों में बाज़ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके खाने में मैं हरज महसूस करता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दिल में कोई शुबह ना आने दो। अगर इसके सिलसिला में तुमने शक किया और अपने ऊपर सख्ती की तो तुमने इसमें नस्रानियत के मुशाबहत की। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसीर 16-1565 सनन इब्न माजा अल-जहाद 26-2830 तहफ़ा अल-अशराफ 11734 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/226 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब गंदगी खाने वाले जानवर और इसके दूध का हुक्म। हदीस नंबर 3785। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजासत खोर जानवर के गोश्त खाने और इसका दूध पीने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-आतमा 24-1824 सनन इब्न माजा अल-अज़बाह 11-3189 तहफ़ा अल-अशराफ 7387 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब गंदगी खाने वाले जानवर और इसके दूध का हुक्म। हदीस नंबर 3786। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजासत खोर जानवर का दूध पीने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-ज़हाया 43 4453 तहफ़ा अल-अशराफ 6191 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-आतमा 24-1824 सनन इब्न माजा अल-अशरिबा 20 3420 हम 1/22,62,41,339 वानज़र ऐज़ा रकम 3719 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब गंदगी खाने वाले जानवर और इसके दूध का हुक्म। हदीस नंबर 3787। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाज़त खाने वाले ऊँट की सवारी करने और इसका दूध पीने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2558 तहफ़ा अल-अशराफ 7589 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब घोड़े के गोश्त खाने का हुक्म। हदीस नंबर 3788। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन घरेलू गधों के गोश्त खाने से मना फरमाया और घोड़े के गोश्त की हमें इजाज़त दी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 38 4219 अल-असीद 27 5520 28 5524 सही मुस्लिम अल-असीद 6 1941 सनन अल-नसाई अल-असीद 29 4332 सनन इब्न माजा अल-अज़बाह 12 3191 तहफ़ा अल-अशराफ 2810 2639 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-आतमा 5 1793 मसनद अहमद 3322356361362385 दी अल-असीद 6 2055 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब घोड़े के गोश्त खाने का हुक्म। हदीस नंबर 3789। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हमने खैबर के दिन घोड़े खच्चर और गधे ज़बा किए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खच्चर और गधों से मना फरमा दिया और घोड़े से हमें नहीं रोका। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2695 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/356,362 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान। बाब घोड़े के गोश्त खाने का हुक्म। हदीस नंबर 3790। तर्जुमा। खालिद बिन अलुलीद कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े खच्चर और गधों के गोश्त खाने से मना किया है। हैबत ने हर दंत से फाड़कर खाने वाले दरिंदे का इजाफा किया है। अबू दाऊद कहते हैं ये मालिक का कौल है। अबू दाऊद कहते हैं घोड़े के गोश्त में कोई मुज़ाक़ा नहीं और उस हदीस पर अमल नहीं है।
अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस मनसूख है। खुद सहाबा की एक जमात ने घोड़े का गोश्त खाया जिसमें अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, फ़ज़ाला बिन उबैद, अनस बिन मालिक, असमा बिन अबू बकर, सौयद बिन गफला, अलक़मा शामिल हैं और कुरैश अहद नबवी में घोड़े ज़बा करते थे। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलसीद 30 4336 सनन इब्न माजा अलज़बाआ 14 3198 तहफ़ा अल-अशराफ 3505 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/89 90 ज़ईफ़ इसके रावी सालेह ज़ईफ़ और यही मजहूल हैं और ये जाबिर की सही रिवायत के ख़िलाफ़ है। सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब खरगोश खाने का बयान हदीस नंबर 3791 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं एक करीब अलबलूग लड़का था। मैंने एक खरगोश का शिकार किया और उसे भौना, फिर अबू तुल्हा ने इसका पिछला धड़ मुझको देकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। मैं इसे लेकर आया तो आपने इसे कबूल किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलबा 2572 अलसीद 10 5489 32 5535 सही मुस्लिम अलसीद 9 1953 सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 2 1790 सनन अल-नसाई अलसीद 25 4317 सनन इब्न माजा अलसीद 17 3243 तहफ़ा अल-अशराफ 1629 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/11 करोड़ 81,71,291 सनन अल-दारमी अलसीद 7 2056 सही सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब खरगोश खाने का बयान हदीस नंबर 3792 तर्जुमा मोहम्मद बिन खालिद कहते हैं कि मैंने अपने वालिद खालिद बिन हवीरिस को कहते सुना कि अब्दुल्लाह बिन इमरू सफ़ा में थे। मोहम्मद बिन खालिद कहते हैं वो मक्का में एक जगह का नाम है। एक शख्स उनके पास खरगोश शिकार करके लाया और कहने लगा, अब्दुल्लाह बिन इमरू, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? इन्होंने कहा, उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया और मैं बैठा हुआ था। आपने ना तो उसे खाया और ना ही इसके खाने से मना फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्याल था कि उसे ही जाता है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8621 ज़ईफ़ अल-असनाद इसके रावी खालिद लेन अल-हदीसा हैं। सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब गौआ खाने का बयान हदीस नंबर 3793 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि उनकी खाला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घी, गौआ और पनीर भेजा। आपने घी और पनीर खाया और गौआ को घिन महसूस करते हुए छोड़ दिया और आपके दस्तरख्वान पर उसे खाया गया। अगर वो हराम होता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वान पर नहीं खाया जाता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहबासात 2575 अलातुमा 8 5789 16 5402 अलातसाम 24 7358 सही मुस्लिम अलज़बाआ 7 1947 सनन अल-नसाई अलसीद 26 4324 तहफ़ा अल-अशराफ 5448 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1 2 5 5 2 8 4 3 2 2 3 2 9 3 4 0 2 4 7 सही सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब गौआ खाने का बयान हदीस नंबर 3794 तर्जुमा खालिद बिन वलीद कहते हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मुल-मोमिनीन मैमूना के घर में दाखिल हुए तो आपकी खिदमत में बना हुआ गौआ लाया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो मैमूना के घर में मौजूद बाज़ औरतों ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की खबर कर दो जिसे आप खाना चाहते हैं। तो लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये गौआ है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उठा लिया। खालिद कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया ये हराम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन मेरी कौम की सरज़मीन में नहीं पाया जाता, इसलिए मुझे इससे घिन महसूस होती है। यह सुनकर मैं इसे खींचकर खाने लगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलातुमा 10 5391 14 5400 अलज़बाआ 33 5537 सही मुस्लिम अलज़बाआ 7 1946 सनन अल-नसाई अलसीद 26 4321 सनन इब्न माजा अलसीद 16 3241 तहफ़ा अल-अशराफ 3504 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/88 89 दी अलसीद 8 2060 सही सनन अबू दाऊद किताब खाने पीने का बयान बाब गौआ खाने का बयान हदीस नंबर 3795 तर्जुमा
साबित बिन वदिया कहते हैं हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक लश्कर में थे कि हमने कई गौआ पकड़े, मैंने उनमें से एक को भौना और इसे लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपके सामने रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी ली और उससे उसकी उंगलियां शुमार की, फिर फरमाया, बनी इसराइल का एक गिरोह मसखा करके ज़मीन में चौपाया बना दी गया, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन सा जानवर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो खाया और ना ही इससे मना किया। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलसीद 26 4325 सनन इब्न माजा अलसीद 16 3238 तहफ़ा अल-अशराफ 2069 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/220 सनन अलदारमी अलसीद 8 2059 सही सनन अबू दाऊद। किताब खाने पीने का बयान, बाब गौआ खाने का बयान। हदीस नंबर 3796। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन शबलूसी अंसारी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौआ का गोश्त खाने से मना फरमाया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9702 हुस्न। वजाहत 1 ज़ब गौआ एक रेंगने वाला जानवर जो छिपकली के मुशाबह होता है, इसको सौसमार भी कहते हैं। सांडा भी गौआ के कस्म का एक जानवर है जिसका तेल निकालकर गुठी के दर्द के लिए या तला के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जानवर नजद के इलाका में बहुत होता है। हिजाज में ना होने की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ना खाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर ये खाया गया, इसलिए हलाल है। जिस जानवर को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर सहाबा किराम ने खाया, इसको अरबी में ज़ब कहते हैं और ख़ुद हदीस में इसकी सराहत है कि ये नजद के इलाका में पाया जाने वाला जानवर है, जो बिलाशुबा हलाल है। अहनाफ और शीई फ़िरक़ों में इमामिया के नज़दीक गौआ का गोश्त खाना हराम है। फ़िरक़ा ज़ीदिया के यहाँ ये मकरूह है, लेकिन सही बात इसकी गलत है। नजद के इलाके में पाया जाने वाला ये जानवर बर्रे सग़ीर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पाए जाने वाले गौआ या सांडा से बहुत सी चीज़ों में मुख्तलिफ है। ज़ब नामी ये जानवर सहराए अरब में पाया जाता है और हिंदुस्तान में पाया जाने वाला गौआ या सांडा ज़री और पानी वाले इलाकों में आमतौर पर पाया जाता है। नजदी ज़ब गौआ पानी नहीं पीता और बल्ला खाए अपने सुराख में एक लंबी मुद्दत तक रहता है, कभी तवील सब्र के बाद अपने बच्चों को खा जाता है, जबकि बर्रे सग़ीर का गौआ पानी के किनारों पर पाया जाता है और खूब पानी पीता है। नजदी ज़ब गौआ शरीफ बल्कि सादालू जानवर है, जल्द शिकार हो जाता है, जबकि हिंदुस्तानी गौआ का पकड़ना निहायत मुश्किल होता है। नजदी ज़ब गौआ के पंजे आदमी की हथेली की तरह नरम होते हैं, जबकि हिंदुस्तानी गौआ के पंजे और इसकी दम निहायत सख्त होती हैं और उसके नाखून इस कदर सख्त होते हैं कि अगर वो किसी चीज़ को पकड़े तो उससे उसका छुड़ाना निहायत दुश्वार होता है। तरक्की याफ्ता दूर से पहले मशहूर रहे कि चोर इसकी दम के साथ रस्सी बांधकर उसे मकान के पिछवाड़े से ऊपर चढ़ा देता और ये जानवर मकान की मुंडेर के साथ जाकर मजबूती से चिमट जाता और पंजा गाड़ लेता और चोर इसकी दम से बंधी रस्सी के जरिया ऊपर चढ़ जाते और चोरी करते, जबकि नजदी ज़ब गौआ की दम इतनी क़ुव्वत वाली नहीं होती। हिंदुस्तानी गौआ सांप की तरह ज़बान निकालती और फुनकारती है, जबकि नजदी ज़ब गौआ ऐसा नहीं करती। हिंदुस्तानी गौआ एक बदबूदार जानवर है और इसके करीब से निहायत नागवार बदबू आती है, जबकि नजदी ज़ब गौआ में ये निशानी नहीं पाई जाती। इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तानी गौआ गंदगी खाती है और कीड़े मकोड़े भी। नजदी ज़ब गौआ कीड़े मकोड़े और ख़ासकर टडी खाने में मशहूर है, लेकिन सहरा में गंदगी का अमला वजूद नहीं होता और अगर वो भी तो मामूली और कभी कभार सहरा में पाई जाने वाली बूटियों को भी वो खाता है। नजदी ज़ब गौआ की खाल को पकाकर अरब इसकी कपी में घी रखते थे, जिसको ज़बा कहते हैं, और हिंदुस्तानी गौआ की खाल का ऐसा इस्तेमाल कभी सुनने में नहीं आया, इसलिए कि वो बदबूदार होती है। नजदी ज़ब नामी जानवर अपने बनाए हुए पूरे पीछ और टेढ़े मेढ़े बिलों सुराखों में इस तरह रहता है कि इस तक कोई जानवर नहीं पहुंच सकता, और उसी लिए हदीस शरीफ में उम्मत मुहम्मदिया के बारे में ज़ब गौआ के सुराख में चले जाने की ताबीर मौजूद है, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल बारीक बीनी और कमाल बिलागत पर दाल है। उम्मत मुहम्मदिया साबिका इनतों के नक्श कदम पर चलते हुए तरह तरह की गुमराहियों और जलालतों का शिकार होगी, हत्ता कि अगर साबिका उम्मतें अपनी गुमराही में इस हद तक जा सकती हैं जिस तक पहुँचना मुश्किल बात है, तो उम्मत मुहम्मदिया वो काम भी कर गुजरी
गुजरेगी, उसी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान किया कि अगर साबिका उम्मत अपनी गुमराही में ज़ब गवा के सुराख में घुसी होगी तो उम्मत मुहम्मदिया के लोग भी इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता इख्तियार करेंगे। और ये हदीस ज़ब गवा के मकान यानी सुराख के पेचीदा होने पर दिलालत कर रही है, और सहरा नजद के वाकिफकार खासकर ज़ब गवा का शिकार करने वाले इसको बखूबी जानते हैं और ज़ब गवा को उसके सुराख से निकालने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं कि पानी के पहुँचते ही वो अपने सुराख से बाहर आ जाती है, जबकि हिंदुस्तानी गवा पराए घरों यानी मुख्तलिफ सुराखों और बिलों और पुराने दरख्तों में मौजूद सुराख में रहती है। ज़ब और वरल में क्या फ़र्क है? सहराए अरब में ज़ब के मुशाबह और इससे बड़ा बालों और सहरा में पाए जाने वाले जानवर को वरल कहते हैं। ताजल अरूस में है। वरल ज़ब की तरह ज़मीन पर रेंगने वाला एक जानवर है जो ज़ब की खलकत पर है, इल्ला ये कि वो ज़ब से बड़ा होता है, बालों और सहरा में पाया जाता है। छिपकली की शक्ल का बड़ा जानवर है जिसकी दम लंबी और सर छोटा होता है। अज़हरी कहते हैं वरल उम्दा कामत और लंबी दम वाला जानवर है, गोया कि इसकी दम सांप की दम की तरह है। बसा औक़ात उसकी दम 2 हाथ से भी ज़्यादा लंबी होती है और ज़ब गवा की दम घंटदार होती है और ज़्यादा से ज़्यादा एक बालशत लंबी। अरब वरल को खबीस समझते और इससे घिन करते हैं, इसलिए उसे खाते नहीं हैं। रह गया ज़ब तो अरब इसका शिकार करने और इसके खाने के हरीस और शौकीन होते हैं। ज़ब की दम खुरदरी सख्त और गंठ वाली होती है, दम का रंग सब्ज़ जर्दी माइल होता है और ख़ुद ज़ब मिटमैली सियाही माइल होती है और मोटा होने पर इसका सीना पैला हो जाता है। और ये सिर्फ टडी, छोटे कीड़े और सब्ज़ घास खाती है और जहरीले कीड़ों जैसे सांप वगैरह को नहीं खाती। और वरल बिच्छू, सांप, गिरगिट और गौबरीला सब खाता है। वरल का गोश्त बहुत गर्म होता है, तरियक है, बहुत तेज़ मोटा करता है, इसीलिए औरतें इसको इस्तेमाल करती हैं। और इसकी बीट का सरमा निगाह को तेज़ करता है और इसकी चर्बी की मालिश से आज़ूत नस्ल मोटा होता है। मुलाहज़ा हो ताज अल अरूस मादा वरल वाउ लसान अल अरब साबिका फ़रूक की वजह से दोनों जगह के नजदी ज़ब और वरल और हिंदुस्तान पाए जाने वाले जानवर जिसको गवा या सांडा कहते हैं उनमें वाज़ेह फ़र्क है। बाय हमा नजदी ज़ब गवा खाना अहादीस नबविया और इस इलाका के मुसलमानों के रिवाज के मुताबिक हलाल है और उसमें किसी तरह की कबाहत और कराहत की कोई बात नहीं। रह गया हिंदुस्तानी गवा की हलत वाओ हुर्मत का मसला, तो साबिका फ़रूक को सामने रखकर इसका फ़ैसला करना चाहिए। अगर हिंदुस्तानी गवा नजासत खाता और इस नजासत की वजह से इसके गोश्त से या उसके जिस्म से बदबू उठती है तो ये चीज़ उलमा के गौर करने की है। जब गंदगी खाने से गाय, बकरी और मुर्गियों का गोश्त मुतासिर हो जाए तो इसका खाना मना है। इसको अस्तला में जलाला कहते हैं। तो नजासत खाने वाला जानवर गवा हो या कोई और वो भी हराम होगा। अलबत्ता बर्रे सग़ीर के सहराई इलाकों में पाया जाने वाला गवा नजद के ज़ब गवा के हुक्म में होगा। ज़ब और वरल के सिलसिले में ने अपने दोस्त डॉक्टर महमद अहमद अलमनी, प्रोफेसर किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाज जो ज़राअत और ग़िज़ा से मुताल्लिक़ कॉलेज में पढ़ाते हैं और सहराए नजद के जानवरों के वाकिफ़कार हैं, सवाल किया तो इन्होंने उसकी तफसील मुख्तसरा यूँ लिख कर दी। नजदी ज़ब नामी जानवर खाया जाता है और वरल नहीं खाया जाता है। ज़ब का शिकार आसानी से किया जा सकता है और वरल का शिकार मुश्किल काम है। ज़ब घास खाता है और वरल गोश्त खाता है। ज़ब चरफाड़ करने वाला जानवर नहीं है जबकि वरल चरफाड़ करने वाला जानवर है। ज़ब का एक ही रंग होता है और वरल धारी धार होता है। ज़ब की जल्द खुरदरी होती है और वरल की जल्द नरम होती है। ज़ब का सर चौड़ा होता है और वरल का सर दमनुमा होता है। ज़ब की गर्दन छोटी होती है और वरल की गर्दन लंबी होती है। ज़ब की दम छोटी होती है और वरल की दम लंबी होती है। ज़ब खुरदरा और कांटेदार होता है और वरल नरम होता है। ज़ब अपनी दम से अपना दिफा करता है और वरल भी अपनी दम से अपना दिफा करता है और दम से शिकार भी करता है। ज़ब गोश्त बाकल नहीं खाता और वरल ज़ब और गिरगिट सब खा जाता है। ज़ब तेज़ जानवर है और वरल तेज़ तरज़ब में हमला आवरी की सिफत नहीं पाई जाती जबकि वरल में ये सिफत मौजूद है। वो दांतों से काटता है और दम और हाथ से हमला करता है। जब ज़रूरत पड़ने पर अपना दिफा काटकर और हाथों से नोचकर या दम से मार करता है और वरल भी ऐसा ही करता है। ज़ब में कुचली दंत नहीं है और वरल में कुचली दंत है। ज़ब हलाल है और वरल हराम। वरल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जहरीला जानवर है। सहराए अरब का ज़ब, वरल और हिंदुस्तानी गवा या सांडा से मुताल्लिक़ इस तफसील का मकसद सिर्फ ये है कि इस जानवर के बारे में सही सूरत हाल सामने आ जाए। हनफी मज़हब में भैंस की क़ुरबानी जायज़ है और दूसरे फ़क़हाए के यहाँ भी उसकी क़ुरबानी इस बना पर जायज़ है कि ये गाय की एक कसम है
جبکہ گائے کے بارے میں یہ مشہور ہے اور مشاہدہ بھی کہ وہ پانی میں نہیں جاتی، جبکہ بھینس ایسا جانور ہے جس کو پانی سے عشق اور کیچڑ سے محبت ہے، اور جب یہ تالاب میں داخل ہو جائے تو اس کو باہر نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر بھینس کی قربانی کو گائے پر قیاس کر کے فقہا نے جائز کہا ہے تو دونوں جگہ گوا کے بعض فرق کا اعتبار نہ کرتے ہوئے اس جنس کے جانوروں کو حلال ہونا چاہیے۔ اہل علم کو فقہی تنگنائے سے ہٹ کر نصوص شرعیہ کی روشنی میں اس مسئلہ پر غور کرنا چاہیے اور عاملین حدیث کے نقطہ نظر کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا چاہیے۔ گوا کی کئی قسمیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں سب میں قدر مشترک ہوں، جیسے کہ قوت با میں اس کا مفید ہونا، اس کی چربی کے طبی فوائد وغیرہ وغیرہ۔ حکیم مظفر حسین آوان گوا کے بارے میں لکھتے ہیں، نیولے کے مانند ایک جنگلی جانور ہے، دم سخت اور چھوٹی قد بلی کے برابر ہوتا ہے، اس کے پنجے میں اتنی مضبوط گرفت ہوتی ہے کہ دیوار سے چمٹ جاتا ہے، رنگ زرد سیاہی مائل، مزاج گرم و خشک بدرجہ سوم۔ اس کی کھال کے جوتے بنائے جاتے ہیں۔ کتاب المفردات 427۔ ظاہر ہے کہ یہ برِ صغیر میں پائے جانے والے جانور کی تعریف ہے۔ گوا کی ایک قسم سانڈا بھی ہے جس کے بارے میں حکیم مظفر حسین آوان لکھتے ہیں، مشہور جانور ہے جو گرگٹ یا گلہری کی مانند لیکن اس سے بڑا ہوتا ہے، اس کی چربی اور تیل دوا مستعمل ہے، مزاج گرم وتر بدرجہ افعال واستعمال بطور مقوی جاذب رطوبت معظم ذکر اور مہیج با ہے۔ کتاب المفردات صفحہ 275۔ سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب خباری کھانے کے بیان میں، حدیث نمبر 3797۔ ترجمہ سفینہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانی کی چڑیا سریخاب کا گوشت کھایا۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی علاتمہ 26 1828 تحفہ الاشراف 4482 ضعیف، اس کے راوی بری مجہول الحال ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب حشرات الارض کے کھانے کا بیان، حدیث نمبر 3798۔ ترجمہ طلب کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا لیکن میں نے کیڑے مکوڑوں کی حرمت کے متعلق نہیں سنا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 2051 ضعیف الاسناد، اس کے راوی ملقام مجہول الحال ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، باب حشرات الارض کے کھانے کا بیان، حدیث نمبر 3799۔ ترجمہ نمیلہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس تھا، آپ سے صحیح ایک کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی، قل لا اجد فیما آوحی الی محرمہ نبی، آپ کہہ دیجئے میں اسے اپنی طرف نازل کی گئی وحی میں حرام نہیں پاتا۔ ان کے پاس موجود ایک بوڑھے شخص نے کہا، میں نے ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ ناپاک جانوروں میں سے ایک ناپاک جانور ہے۔ تو ابن عمر نے کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے تو بے شک وہ ایسا ہی ہے جو ہمیں معلوم نہیں۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 15494 وقد آخر جا مسند احمد 2/381 ضعیف، اس کی سند میں ایک راوی شیخ مبہم ہیں۔ وضاحت ایک بڑے چوہے کی مانند ایک جانور جس کے پورے بدن پر کانٹے ہوتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب کھانے پینے کا بیان، حدیث نمبر 3800۔ ترجمہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بعض چیزوں کو کھاتے تھے اور بعض چیزوں کو ناپسندیدہ سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اپنی کتاب نازل کی اور حلال و حرام کو بیان فرمایا، تو جو چیز اللہ نے حلال کر دی وہ حلال ہے اور جو چیز حرام کر دی وہ حرام ہے، اور جس سے سکوت فرمایا وہ معاف ہے۔ پھر ابن عباس نے آیت کریمہ قل لا اجد فیما آوحی الی محرمہ، آپ کہہ دیجئے میں اپنی طرف نازل کی گئی وحی میں حرام نہیں پاتا، آخر تک پڑھی۔